गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 16 मार्च और 16 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थानी कहानी संग्रह कायारी कल जल के लिए किसे राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार मिलेगा। तो ये पुरस्कार संतोष चौधरी को दिया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान की संतोष चौधरी, इनको राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार मिलेगा। राजस्थानी कहानी संग्रह कायारी कल जल के लिए सम्मानित किया जाएगा। राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी पोकरमल कथा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार बीकानेर की मुक्ति संस्था के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार समारोह का आयोजन मई 2026 में बीकानेर में किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान के अलवर जिले के टपुकड़ा में स्थित होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड के संयंत्र में जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। कंपनी इसी साल अपने इलेक्ट्रिक मॉडल का निर्माण यहाँ पर शुरू करेगी। नेक्स्ट, देश में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में राजस्थान 12वें स्थान से फिसलकर 14वें स्थान पर चला गया है। ये रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, इसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित डायमंड अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में अवसाद, चिंताओं, आत्महत्या इत्यादि की रोकथाम के लिए राजममता कार्यक्रम चलेगा। जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये जयपुर में बनेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना जयपुर में की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा एवं समाज के क्षेत्र में योगदान के लिए विद्या वाचस्पति की जो मानद उपाधि से विभूषित किया गया वासुदेव देवनानी को बीकानेर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कथन है कि राजस्थान सरकार के द्वारा मातृ एवं बाल पोषण हेतु संचालित मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना MMMPY यानी मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस योजना के अंतर्गत लड़की के जन्म पर 6,000 रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये गलत है। लड़की के जन्म पर यहाँ पर 8,000 रुपये दिए जाते हैं, न कि 6,000 रुपये। पहला कथन सही है, केवल ए सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, मातृ एवं बाल पोषण को सुदृढ़ बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना ये एक महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना जो कि एक नगद लाभ हस्तांतरण यानी DBT आधारित योजना है। इस योजना के अंतर्गत दूसरी संतान की गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को उनकी शिशु की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता राशि इसमें दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत लड़की के जन्म पर 8,000 रुपये इसमें मिलते हैं मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना और जो प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण योजना के माध्यम से, जबकि लड़के के जन्म पर 6,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। और इसमें लड़के के जन्म पर मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ये लाभ राशि हस्तांतरित की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर के चरक भवन में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी, यह इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी यानी स्किन का जो ये इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना की जाएगी जयपुर में, तो जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि लंदन के बाद में ये विश्व का दूसरा सबसे एडवांस एवं उत्कृष्ट संस्थान है जो कि स्थापित किया जाएगा, डर्मेटोलॉजी संस्थान है। यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। कथन 1 व 2 सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर के चरक भवन में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी स्थापित किया जाएगा। लंदन के बाद में ये विश्व का दूसरा सबसे एडवांस एवं उत्कृष्ट संस्थान है जो कि डर्मेटोलॉजी यानी स्किन के क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। यहाँ PRP पद्धति द्वारा बाल उगाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यहाँ पर हाइफू जो मशीन के द्वारा स्किन टाइट करके झुर्रियाँ हटाने का भी इलाज है वो किया जाएगा। तो इसमें जो जन्मजात कॉस्मेटिक बीमारियों के संबंध में उपचार भी यहाँ पर मिलेगा।
नेक्स्ट है, राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता सप्ताह का आयोजन कब किया जा रहा है? तो स्वच्छता सप्ताह का आयोजन है वो 14 से लेकर 19 मार्च तक राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 14 से लेकर 19 मार्च तक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और शहरों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। 14 मार्च को जिला स्तर पर कार्यक्रमों के साथ स्वच्छता सप्ताह की औपचारिक रूप से शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर के हर्ष चौधरी जो कि मंगोलिया में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो बिल्कुल सत्य कथन है। हर्ष चौधरी आप तस्वीर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, 1983 में राजस्थान के जो सागरमल दायल, इन्होंने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। तो 1983 में नहीं जीता था, 1992 के आसपास इन्होंने जीता था। 83 यहाँ पे गलत है, केवल कथन एक यहाँ पे सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, जयपुर के हर्ष चौधरी, इन्होंने मंगोलिया में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में भारत का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। हर्ष एशियन चैंपियनशिप के लिए मंगोलिया पहुंचे हैं। 28 मार्च से 11 अप्रैल तक एशियन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 15 मार्च से 27 मार्च तक कैंप भी आयोजित होगा। 1992 में राजस्थान के ही सागरमल दायल, इन्होंने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद में 2026 में जयपुर के हर्ष चौधरी ने सफलता हासिल की थी। यहाँ जनवरी में नोएडा में आयोजित सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। अब 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके हैं। हर्ष अब राजस्थान जेल पुलिस में उप कार्यपाल के जो हर्ष 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो अब ये एशियन चैंपियनशिप बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे मंगोलिया में। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले के कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में किस दुर्लभ पक्षी के 2 नए चूजों का सफलतापूर्वक जन्म हुआ? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोडावण का जो चूजे हैं जिसके सफलतापूर्वक जन्म हुआ है जैसलमेर में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर जिले के कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में इस सप्ताह 2 नए चूजों का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी के तहत राजस्थान वन विभाग के प्रयासों से हासिल इस उपलब्धि में एक चूजे का जन्म प्राकृतिक प्रजनन से और दूसरे का कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हुआ है। इसी के साथ ही के अंदर में संरक्षित गोडावण की जो कुल संख्या है वो बढ़कर 70 के आसपास पहुंच गई है। इसके अलावा गोडावण राजस्थान के राज्य पक्षी और दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से शामिल है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई क्विज के बारे में। तो सूजस की जो प्रश्नोत्तरी है पूछी जाती है 13 मार्च को। जो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 23 है, इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को किस राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा? तो खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को तो पुरस्कार दिया जाएगा महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बजट में इसको लेकर घोषणा भी हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए की लागत से हाल ही में किस राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन की सफलतापूर्वक मेजबानी की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है वो किया गया था 2025 में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 60 पदक जीतकर देश में कौन सा स्थान हासिल किया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने अगर बात करें तो टोटल पदकों की संख्या राजस्थान के 60 थी। राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में राजस्थान की अवनी लेखरा, इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो 2024 में पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान की अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता था? तो पुराने क्वेश्चन है जो सूजस ई क्विज में डाले जा रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना सुंदर सिंह गुर्जर और मोना अग्रवाल, इन्होंने कांस्य पदक जीता था पेरिस पैरालंपिक 2024 में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान सरकार के किस संयुक्त उपक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार के किस संयुक्त उपक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित डायमंड अवार्ड से नवाजा गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।